आजम की पर्दा फरमाने के बाद एक गौसे आजम के चाहने वाली एक गौसे आजम की मुरीदा का वाक़या याद आ रहा था। बगदाद शरीफ की एक खातून है, अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहती थी। एक आवाज आई उससे, किसी ने सदा बुलंद की कि आज खलीफा बगदाद के महल में मिलाद की महफिल हो रही है। उसके दिल में जज्बा बेदार हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल में मुझे भी हाजिरी का शर्फ हासिल करना चाहिए। अपनी बेटी को फौरन कहा कि आप तैयार हो जाओ, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल में हाजिरी का शर्फ हासिल करेंगे। वुज़ू करो, नेक कपड़े पहनो, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद का इनेकाद होगा। और सुना है कि इलाके के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े सूफिया वहाँ आएंगे। कौनैन के वाली, मुसरफ खूबा, सय्याह ला मकाम, नाज़िश अर्द जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदतों के गजरे निछावर करेंगे। ओ बेटी तैयार हो जाओ, ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। अजीम उलमा मौजूद होंगे, अजीम सनाखान मौजूद होंगे। और हम भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का शर्फ हासिल करते हैं। वो माँ और बेटी दोनों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद में हाजिरी का शर्फ हासिल करने के लिए वहाँ पर जाती हैं। खलीफा बगदाद के महल में पहुँचती हैं और देखती हैं कि सामने एक दरबान खड़ा है, एक चौकीदार खड़ा है। वो सवाल करता है कि क्या तुम्हारे पास कोई दावतनामा है इस महफिल में आने का? उन्होंने कहा दावतनामा तो नहीं है। कहा तो फिर तुम क्यों आई हो? कहा हमने मुनादी की निदा सुनी, सदा सुनी, कोई आवाज दे रहा था, कोई ऐलान कर रहा था कि हुजूर की महफिल है। हमने समझा कि ये दावत आम है, हर एक को दावत दी जा रही है, हर एक को बुलाया जा रहा है। तो हम भी हुजूर से प्यार करते हैं। हम माँ बेटी दोनों इसलिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सुनेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने सुनेंगे। कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में मौजज़ात मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेगा तो हम भी मिलाद मनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये आम लोगों की महफिल नहीं है, ये खास लोगों की महफिल है। खलीफा बगदाद की दावत पर लोग आए हैं, यहाँ तो बड़े बड़े उमरा आए हैं, यहाँ तो बड़े बड़े मुक़्तदर लोग आए हैं, बादशाह के खास करीबी लोग आए हैं। ये हर एक के लिए नहीं है। अगर दावतनामा है तो तुम्हें आने की इजाजत नहीं है, अगर दावतनामा नहीं है तो तुम्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। वो कहती है दावतनामा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत तो है ना, मेरे दिल में हुजूर का सच्चा प्यार तो है। मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हूँ, बड़ा जज्बा लेकर मेरी बेटी भी मेरे साथ यहाँ पर आई है, तुम हमें क्यों रोकते हो? उसने कहा नहीं, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं। वो माँ परेशान हो गई, रंजीदा खातिर हो गई। उसने कहा कि हमें हुजूर की महफिल में जाने की इजाजत नहीं है। वापस अपने घर की तरफ जाती है। बेटी कहती है कि माँ देखो, हम गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं, हम गरीब हैं लेकिन हुजूर से मोहब्बत तो करते हैं। लेकिन माँ देखो, हम गरीबों को हुजूर की मोहब्बत में हुजूर की महफिल में जाने से रोका जा रहा है। माँ ने कहा बेटी तू घबरा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, आ हम अपने घर में चलते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर का करम, हुजूर का फजल, हुजूर की रहमत कहीं खलीफाए बगदाद के महल तक महदूद तो नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हमारे कच्चे मकान में भी हो सकता है। ऐ मेरी बेटी आ, हम अपने घर में जाकर हुजूर की महफिल का इनेकाद करेंगे। वो घर जाती है, वो कहती है या रसूल, वो कहती है कि मेरी माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हम दोनों माँ बेटी कैसे इनेकाद पजीर होगी, हम कैसे मुनक़िद करेंगे, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है? उसने कहा घबराने की जरूरत नहीं, मेरे आका करम फरमाएंगे, हम वजू करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, नए कपड़े पहन के आका की अज़मतों के तराने अलापेंगे। मुझे जो भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात इस वक्त याद हैं, मैं आका का मिलाद बयान करूंगी, आका के नाते पढ़ूंगी। और जो अशआर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के हवाले से मुझे याद है, मैं वो पढ़ती रहूंगी, तुझे सुनाती रहूंगी, तू सुनती रहना। यही हमारी महफिल मिलाद है। बेटी ने कहा ठीक है हम चलते हैं। माँ बेटी दोनों घर में बैठी है। माँ आका की मौजज़ात मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रही है और बेटी की आंखों में अश्कों की बरसात जारी है। माँ कह रही है कि आका यूं आए, आका की आमद पर ये दुनिया सज गई, आका की आमद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के मौजज़ात कुछ यूं थे कि आका जब आए तो हर तरफ नूर फैल गया, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। यूं पूरी रात गुजर गई, वो अशआर पढ़ती रही, बेटी सुनती रही। अशआर को सुनते सुनते सारी रात बीत गई। सहरी का वक्त हुआ तो माँ ने कहा मैंने ताज़ा वुज़ू करना है और मैंने रोज़ा रखना है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के लिए, आका की अज़मतों पर मुसर्रतों का इजहार करने के लिए रोज़ा रखना है। बेटी तू जा, बाहर से लोटे में पानी भर कर ला, ताज़ा
बाहर जाती है, यूं ही अपने घर से बाहर कदम रखती है, बेटी की चीखें निकल जाती हैं, डर के वापस कमरे में आती है। माँ कहती है बेटी तुझे किस चीज ने डराया, तू क्यों इतनी परेशान क्यों होगी, तेरी चीखें क्यों निकल गई। उसने कहा माँ देखो बाहर कौन आया है, एक सफेद रेश बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं। माँ आओ बाहर आकर देखो तो सही कि कौन आया है। माँ ने कहा अरे बेटी कौन आया है, हम गरीबों के इस कच्चे मकान में कौन आएगा, हमें तो अमीर लोग अपनी महफिल मिलाद के अंदर जाने नहीं देते, कोई हमारी महफिल में कैसे आएगा। कहा नहीं माँ बाहर आकर देखो तो सही कौन आया है। माँ फौरन बाहर आती है, माँ की चीखें निकल जाती है, देखती है कि पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे आजम पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर आए हैं। माँ कहती है गौसे आजम आप हमारी महफिल में आए, ये कैसे हुआ। और देख रहे हैं कि गौसे आजम चौखट को चूम रहे हैं, दहलीज को चूम रहे हैं, उस घर की दहलीज को बार बार चूम रहे हैं। है पीरे पीरा है मीरे मीरा आप हमारी महफिल में आए, हमारे कच्चे मकान में आपकी आमद हुई, ये कैसे मुमकिन है, कैसे आना हुआ। और हमारी दहलीज को बार बार आप चूम रहे हैं, क्यों चूम रहे हैं। गौसे आजम ने कहा मैं तुम्हारी दहलीज को नहीं चूम रहा, मैं तुम्हारी चौखट को नहीं चूम रहा। अरे देखती नहीं अभी मदीने वाले आए थे, आका आए थे, कौनैन के वाली आए थे, उनके कदमों के निशानों को चूमने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी आया है। मोहतरम अहिब्बा गौर करें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाने वालों, औलिया अल्लाह के नाम पर यहाँ जमा होने वालों, याद रखो औलिया अल्लाह की नज़र के तलबगार हैं हम, औलिया अल्लाह की निगाह के खास्तगार हैं हम यही तमन्नाएं रखते हैं, यही आरज़ुएं रखते हैं, यही इल्तिजा रखते हैं कि औलिया अल्लाह की निगाह मिले, उनकी नज़र मिले। उनकी नज़र अगर मिलेगी तो आका करम फरमाएंगे, आका तशरीफ लाएंगे। ये उनकी महफिल है, कोई दुनिया की ताकत किसी को रोक नहीं सकती, कोई दुनिया की कुव्वत किसी को आने से रोक नहीं सकती। महबूब की महफिल में, महबूब की महफिल है, इसे महबूब ही सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं।